Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are going to cover median, numerical and the last series that is your continuous series. यहाँ पे हम लोग continuous series के जितने भी numericals हैं उनको करेंगे, कैसे solve करना है वो इसको cover up करने वाले हैं. As you all are saying कि आप लोग एग्जाम जो है वो 4th of January से स्टार्ट होने वाले हैं. So जितनी जल्दी हम लोग इस सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे वही मेरा टारगेट रहेगा. So without any further delay, let's start this video. Guys, we are starting with the numericals part, but before that हम steps जो है वो कवर अप करेंगे हमेशा की तरह कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो अप करने होंगे, तो उसको देखते हैं. सो जो स्टेप्स है सबसे पहले है कि आपको डेटा को क्या कर लेना, अरेंज कर लेना. मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको अरेंज कर लेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट. देन डिनोट द वेरिएबल एज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एज एफ. वेरिएबल को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी जो उसकी है कितने बार वो रिपीट हो रही है उसको एफ से, वो भी कट रहा है, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ. फिर क्या है कि आपको सी एफ कैलकुलेट करना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फॉर्मूला अप्लाई करना है मतलब मीडियन निकालने के लिए n बाय टूथ आइटम. आप देख रहे हैं ये स्टेप हम डिस्क्रीट में भी करते हुए आए हैं, सेम ही स्टेप है, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है. और वहां पे मीडियन हम लोग n बाय 2 प्लस 1 से कर ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग n बाय 2 से ही कर सकते हैं, तो ये भी इजी हो जाएगा. यहाँ पे फाइंड n बाय 2 आइटम, इट कैन बी फाउंडेड बाय लोकेटिंग टू सी एफ विच इज इक्वल टू n बाय 2. जैसे हम लोग उस बार कर रहे थे ना कि मीडियन पहले हम लोग निकाल ले रहे थे, उसके बाद हम लोग देखते थे कि ये किस सी एफ में ये वैल्यू आती है. ठीक है, अगर एग्जैक्ट मिल जाती तो ठीक है, वरना उससे जो थोड़ी बड़ी वैल्यू है जो हाईएस्ट है उसके सामने वाला जो एक्स के वेरिएबल होता है वो हम मीडियन मान लेते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको मीडियन नहीं मानेंगे, एज यहाँ पे हमें क्लास वाइज दिया है तो वो हमारी एक मीडियन क्लास हो जाएगी, है ना. डिस्क्रीट में हम लोग उसको डायरेक्ट मीडियन करके आंसर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको मीडियन क्लास मानेंगे. और मीडियन क्लास में क्या होगा, L1 दैट इज लोअर लिमिट प्लस n बाय 2 जो कि n है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2 माइनस CF क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी होगी इनटू I जो कि होगा आपका क्लास इंटरवल. अब मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगी फॉर्मूले को, तो उसको देखिए. सो गाइस अगर आप फॉर्मूले को देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, L1 क्या होता है आपका लोअर लिमिट. ठीक है, जो भी आपका जैसे क्लास हम लोगों ने लिया, अभी हम लोग यहाँ पे क्लास लेंगे, सपोज करें हमारी क्लास जो है 0 से 10 आई, तो 0 से 10 में ये होती है आपकी अपर लिमिट और ये होती है आपकी लोअर लिमिट. सॉरी, ये होती है आपकी लोअर लिमिट और ये होती है आपकी अपर लिमिट, है ना, बड़ी वाली छोटी वाली. तो जो लोअर लिमिट होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L1, और इसको करते हैं L2 से. तो L1 ले लेंगे यहाँ पे n बाय 2 क्या होता है जो आप लोगों ने यहाँ पे निकाला है आइटम, वो वैल्यू रख देंगे माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, जो आपकी मीडियन क्लास आएगी उसके जस्ट ऊपर वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, और फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास की लेते हैं. और I क्या होता है क्लास इंटरवल, मतलब कि जो भी इन दोनों का डिफरेंस है 10 माइनस 0 दैट इज 10, ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल. अब हम लोग इसको फॉर्मूले को पूरा अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तब हम इसको ज्यादा से समझ पाएंगे. सो उसको देखते हैं. हम फॉर्मूले को पुट करेंगे इस पूरे न्यूमेरिकल में और समझेंगे. तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करना, जो कि हमारा प्रॉपर्ली अरेंज डेटा हमें मिला हुआ है. अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है, वेरिएबल को हमने कर लिया एक्स से, फ्रीक्वेंसी एफ से. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज आवर CF कैलकुलेट करने का हम लोगों ने सीख रखा है. जैसे कि पहली बार एज इट इज उतार देते हैं, फिर एक एक को जोड़ते जाते हैं. तो 4 में 3 किया 7, 7 to 9, देन 9 और 7 जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 16, और 16 और 9 जोड़ेंगे ये आ जाएगा हमारा 25. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा. अब हम लोग देखेंगे क्या ये भी इसके इक्वल है, जैसे हमारा क्लियर हो 7, 3, 10, देन ये 4 और 2 6, 16 और 9 दैट इज 25. तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी 25 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 25 है, विच मीन कि हमारा जो आंसर है इसमें वो सही है. नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है n बाय टूथ आइटम. तो ये अगर हम निकालें तो n हमारा क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है 25 बाय टूथ आइटम. इसको एक एक स्टेप दिखा रही हूं ताकि क्लियर हो जाए. ये क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो 12.5 आइटम. इसका मतलब ये जो है वो हमारा इसके सामने वाली जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, लेकिन वो कब होती है, जब वो डिस्क्रीट सीरीज होती है. एज यहाँ पे हमारा x में वैल्यू है, ये हमारी क्लास इंटरवल है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे मीडियन क्लास मिलेगी, उससे हमें फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है. यहाँ पे लोअर लिमिट के नीचे आप लोग डैश वो बाहर नहीं खींचेंगे, वरना फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो पूरे में नहीं है वो अलग है. ठीक है,
सो नाउ अगर मैं 12.5 को लोकेट करते हैं तो एग्जैक्ट तो 12.5 हमें दिया नहीं है, इसका मतलब से हाईएस्ट वाला लेंगे। तो हाईएस्ट वाला क्या है 16, इसकी मतलब इसके जो सामने वाली वैल्यू है x की वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे मीडियन क्लास हो जाएगी। डिस्क्रीट होता तो यही आंसर हो जाता। तो मीडियन क्लास हमारी अगर देखें तो क्या हो जाएगी 30 से 40 तक की, राइट। तो 30 से 40 तक की हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। हमने मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लिया। यहां तक का पर्पस हमारा अगर हम लोग कर लेते हैं सही से तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला पार्ट बहुत ईजी है। फॉर्मूला अप्लाइड में करना क्या है, आप फॉर्मूला लिखेंगे L1 प्लस n बाय, ये आपका टूथ आइटम है, इसको आप लोग कंसीडर n बाय टूथ आइटम, ठीक है। ये n बाय 2 भी कर लो तो 25/2 12.5 आ जाएगा। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस CF अपॉन में F इंटू आई। ये पूरे में F नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। अपॉन में F इसके है बस, ठीक है। लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी मिडिल क्लास की, लोअर लिमिट होती है 30, अपर लिमिट हो गई 40। तो लोअर लिमिट लेनी है तो हो जाएगी 30 प्लस n/2 क्या आया था हमारा 12.5, मतलब 25 को 2 से करेंगे तो 12.5 आएगा, ठीक है। माइनस CF लेंगे। CF का याद रखना है, जो CF लेते हैं वो हम लोग जो भी हमारी मीडियन क्लास होती है उसके जस्ट ऊपर वाला CF लेते हैं, ना कि नीचे वाला। मतलब कि 30 से 40 के देखें तो इसका तो CF 16 है, लेकिन 16 ना लेके जो उसके ऊपर वाला आ रहा है मीडियन क्लास का जस्ट वो वाला CF लेते हो। तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हम लोग उसी मीडियन क्लास की लेंगे तो ये हो जाएगी 7 इंटू आई। आई क्या होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 40 माइनस 30 दैट इज 10। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस ये आ जाएगा 3.5 अपॉन 7 इंटू 10, सॉरी इसको अपॉन में नहीं, सिर्फ 3.5 को अपॉन में करेंगे वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। 3.5। अब हम लोग अगर 10 से 0 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 7 से 5 तो डेट इज 35। तो 35 हमारा क्या कैलकुलेट होके आ गया, यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट होके आ गया है। दैट इज इसको हमने माइनस किया तो 3.5 आया। 3.5 अपॉन 7 हटाएंगे तो 0 इधर, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है बकायदा स्टेप्स बाय स्टेप। इसकी एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। सो चलिए उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस हम लोग इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, 1 बाय 1 स्टेप फिर से आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और मैच करिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, CF कैलकुलेट करना होता है जो कि बहुत इजी है। 11 एज इट इज लिखो, आप इसको जोड़ते जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24। देन इसको जोड़ेंगे 4 5 6 7 37, देन 9 और 7 ये हो जाएगा आपका 46 और ये 4 हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है हमारा CF हमारा लास्ट में क्या आ रहा है 50 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये सही है तो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारा 50 ही होना चाहिए। तो हम इसको देखें फ्रीक्वेंसी के टोटल को, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले तो 13 हो जाएगा हमारा 26, राइट। 26 और 4 हो जाएगा हमारा 30 और 9 और 11 20, तो ये भी हो गया हमारा 50। तो ये भी हमारा सही है, दैट इज हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल सही है, ठीक है। अब हम लोगों ने CF निकाल लिया। अब हमें क्या करना होता है, मीडियन जो कि हम लोग n/2 आइटम है वो निकालते हैं ताकि हम मीडियन क्लास पता लगा पाए। तो n/2 क्या हो जाएगा 50/2 आइटम जो कि हमारा है 25th आइटम। इसका मतलब जो मीडियन क्लास होगी वो या तो 25 एग्जैक्ट मिल जाए या उससे बड़ा मिल जाए। तो हम देख रहे हैं उससे बड़ा हमारा क्या है 37। इसका मतलब मीडियन क्लास हमारी क्या हो गई, 30 से 40 वाली जो क्लास है वो होगी हमारी मीडियन क्लास, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में पुट करना है, मतलब फॉर्मूले में डिजिट को पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, L1 दैट इज लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 क्या है, जो हमारी इस क्लास की लोअर लिमिट है दैट इज 30, तो 30 प्लस n/2 हमारा क्या है 25 माइनस CF बिल्कुल याद रखना है जो मीडियम क्लास होती है उसके जस्ट ऊपर वाली की, ना कि सामने वाली की। तो ये हो जाएगी 24 अपॉन में F क्या होती है जस्ट सामने वाली, जब मीडियम क्लास है उसकी वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे सिंपल। 13 इंटू आई मतलब क्लास इंटरवल का 40 माइनस 30 दैट इज 10। तो इसको करेंगे तो 30 प्लस ये 1 हो गया, इसका मतलब 1/13 इंटू 10 दैट इज 10/13। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, और अगर आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 30.77 जो कि आ जाएगा आपका मीडियन। तो मीडियन क्या आ गया हमारा 30.77।
अब आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 1300 जाएगा तो 13 7 जा 91, देन वो हमारा वैसे ही जाता जाएगा, तो 30.77 क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हैं इस न्यूमेरिकल में। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने मीडियन के न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को समझा, बहुत इजी था, जैसे डिस्क्रीट में करते आ रहे थे बिल्कुल वही करना है, बस यहाँ पे मीडियन क्लास निकाल लेनी होती है, क्योंकि एक्स की हमें डायरेक्ट वैल्यू तो दी नहीं हुई है। मीडियन क्लास से फिर हम लोग फॉर्मूला पुट करके मीडियन को निकालते हैं। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तो आप लोग पेपर में भूल जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। और मेन मिस्टेक क्या होती है, L1 के नीचे भी डिनोमिनेटर हड़बड़ी में लगा देते हैं, जिससे आपका न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान देते हुए आपको न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में सॉल्व करने हैं, राइट। और बहुत सारे डाउट्स थे जो आप लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन से रिलेटेड, लाइक एक क्वेश्चन था कि 4th आइटम और 5th आइटम, मतलब अगर 8 डिजिट दी हुई है तो मीडियन कैलकुलेट करना है, तो था कि 4th आइटम और 5th आइटम बाय 2 कर देंगे तो हमारा मीडियन कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यस, अगर आपकी 8 डिजिट दी हुई है, मतलब कि सपोज करो 8 डिजिट दी हुई है, ठीक है, 8 डिजिट में हम सिंपल ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये हमारा हमको पता चल रहा है क्या केस है, हमारा इवन वाला केस है। तो इवन वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, इवन वाले केस में हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है n बाय 2th आइटम प्लस n बाय 2 प्लस 1th आइटम बाय 2, ठीक है, डायरेक्ट जल्दी लिख रही हूँ, ऐसे करते हैं। तो n बाय 2 क्या होगा, 8 बाय 2 दैट इज 4th आइटम प्लस 5th आइटम बाय 2। तो 4th आइटम हमारा क्या है, देखिए 4 और 5th आइटम क्या 5, तो 4 प्लस 5 बाय 2 कर देंगे तो 9 बाय 2 दैट इज 4.5 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 और 5 का बीच का निकाल ले, वरना इसको एक फॉर्मूले में पुट करके भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो दिस इज राइट। और फॉर्मूले कैसे याद होंगे उसके लिए एक मतलब रिक्वेस्ट है कि सारे फॉर्मूले की एक वीडियो बना दे, तो वो भी बना दूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मीडियन को लेके कवर अप हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मोड डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।